खबरदार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरव शुक्ला। खबरदार में आज सबसे पहले बात अमृतसर की, जहां दुनिया भर से सैलानी आते हैं। आज वहां दहशत फैल गई और इसकी वजह थी गोली की गूंज जो चली स्वर्ण मंदिर में। गोली किसने चलाई, क्यों चलाई, कहां से चलाई, इन सभी सवालों के जवाब पुलिस ढूंढ रही है। लेकिन इस हमले में एक सेवादार की जान बाल बाल बच गई। अमृतसर का स्वर्ण मंदिर, जहां हमेशा की तरह श्रद्धालुओं की भारी भीड़ थी। कीर्तन की आवाज चारों तरफ गूंज रही थी, लेकिन फिर वहां अचानक एक ऐसी आवाज सुनाई दी कि लोगों में दहशत फैल गई। आवाज गोली चलने की थी। गोली स्वर्ण मंदिर में सेवा कर रहे एक सेवादार गुरप्रीत सिंह की पगड़ी को पार करते हुए सीने को छू कर निकल गई। अचानक हुई इस घटना से वहां मौजूद सभी लोग हैरान थे कि आखिर वो गोली आई कहां से। मौके पर पुलिस ने जांच शुरू की तो सामने आया कि गोली 315 बोर की बंदूक से दागी गई थी और अंदाजा लगाया जा रहा है कि गोली जालियांवाला बाग की तरफ से आई। लेकिन गोली किसने चलाई, इसका खुलासा अभी तक नहीं हुआ है। ਪੰਜੀ ਮੇਰੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕੁਛ ਉੱਤੇ ਇਹਦੇ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਲੱਗਿਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੇ ਬੁਲਟ ਉਹਦੀ ਪੱਗ ਵਿੱਚੋਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ, ਉਹਦੀ ਜੈਕਟ ਚੋਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਨੀਚੇ ਗਿਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਜੈਕਟ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਟੱਚ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਬਰੇਵਿੰਗ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਮੈਂ WhatsApp ਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਤਾ। ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ट्रैजेक्टरी बना के प्रॉपर कितों आया वैपन, उस एरिया जो किन्ने ये लगता है जिस तरह के 315 बोल रहा, बाकी वेरीफाई कर लांगे फोरेंसिक तो उत्थे ये डेफिनेटली रेक्टिफाई होकर बंदा उत्ते कर लेंगे। इस हमले में सेवादार गुरप्रीत सिंह की जान बाल बाल बच गई, लेकिन पुलिस गोली चलाने वाले शख्स की तलाश कर रही है। इसके बाद ही ये खुलासा भी हो पाएगा कि गोली चलाने वाले का मकसद क्या था, और इसके लिए पुलिस उन लोगों की जांच कर रही है जिनके पास 315 बोर की बंदूकें हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। पठानकोट में हुए आतंकी हमले के बाद न केवल पंजाब बल्कि पड़ोसी राज्यों में भी हाई अलर्ट है, खास तौर पर उन इलाकों में जहां सेना के बेस हैं। और इसी वजह से अंबाला में भी सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता किए गए और इसी सख्ती की वजह से अंबाला कैंट से गिरफ्तार किया गया एक संदिग्ध, जिसके पास मिला कुछ ऐसा सामान जिसकी वजह से उस पर जासूस होने का शक जताया जा रहा है। कंबल में लिपटा हुआ एक शख्स, चारों तरफ पुलिस। तस्वीरें अंबाला की हैं, जहां अंबाला कैंट इलाके से एक संदिग्ध को काबू किया गया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी शख्स फेरी वाला बनकर घूम रहा था, जिसे शक के आधार पर सेना के जवानों ने काबू कर लिया। आरोपी की उम्र 25 साल के करीब है। तलाशी के दौरान उसके पास से एक दूरबीन और नक्शा बरामद हुआ है, जिस पर कुछ कोडवर्ड लिखे हुए हैं, जिसकी वजह से उस पर शक और गहरा हो गया है। शुरुआत में सेना ने संदिग्ध से पूछताछ की और अब उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया है, लेकिन पुलिस ने इस मामले में अभी तक कोई खुलासा नहीं किया है। अभी हमारे पास जो इन्होंने मिलिट्री वालों ने हैंड ओवर किया है, उसके डॉक्यूमेंट्स और कागजात देखने के बावजूद और जो मिलिट्री ने लिख के हमारे को जो हैंड ओवर किया है, तो उसके अनुसार हम उसकी लीगल राय लेके ने और जो भी इस पे उचित जो भी आगामी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। सर और भी कोई साथी बताए जा रहे थे क्या? अभी तक इसके बारे में हमारे को इससे ज्यादा कोई खुलासा नहीं। नक्शे, दूरबीन, कोडवर्ड और कागजात, ऐसी चीजें मिलने से शक होना तो लाजमी है, लेकिन फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। सच सामने आने के लिए अभी पुलिस जांच पूरी होने का इंतजार करना होगा। अमन कपूर, जी मीडिया, अंबाला। जी इंतजार करना होगा कि ये क्या वाकई में जासूस था, क्या ये आर्मी के इलाके को जानने की कोशिश कर रहा था। बहुत से सवाल हैं। आगे बढ़ते हैं। बात दोस्ती की। वो दोस्त थे, लेकिन कुछ पैसों के आगे दोस्ती छोटी पड़ गई। जब दोस्त उधार ना चुका पाया तो दोस्तों ने ही रच दी एक खौफनाक साजिश। वारदात माछीवाड़ा की ही है। यहां 22 सितंबर 2015 को कुछ अज्ञात लोगों ने 2 महिलाओं का कत्ल कर दिया था, लेकिन पुलिस ने अब इस दोहरे कत्लकांड से पर्दा हटा दिया है। पुलिस ने खुलासा किया कि जिन युवकों ने शिवम की मां और बहन का कत्ल किया था,
वो कोई और नहीं बल्कि उसके दोस्त ही थे। वारदात उस वक्त की है जब शिवम के दोस्त उधार दिए हुए पैसे लेने उसके घर आए, लेकिन शिवम तो नहीं था घर पर इसी दौरान आरोपियों की शिवम की मां से बहस हो गई और उन्होंने 38 साल की बबली और उसकी 17 साल की बेटी सविता का कत्ल कर दिया और घर से कुछ नकदी और मोबाइल लेकर फरार हो गए थे। आगे बढ़ते हैं और अब बात अबोहर भीम कत्लकांड की। इस मामले के मुख्य आरोपी माने जा रहे शिवलाल डोडा ने अब हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दी है। इससे पहले शिवलाल डोडा ने अबोहर जिला अदालत में अग्रिम जमानत की अर्जी दी थी, लेकिन अदालत ने उसे खारिज कर दिया था। इस मामले में अब पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में 15 जनवरी को सुनवाई होगी। ਅਬੋਹਰ ਹੱਤਿਆ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਆਰੋਪੀ ਸ਼ਿਵਲਾਲ ਡੋਡਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀਸਿਪੇਟਰੀ ਬੇਲ ਦੀ ਯਾਚਕਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੱਲ ਯਾਨੀ ਕਿ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਔਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵਲਾਲ ਡੋਡਾ ਨੇ ਉਹੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਪੂਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਕਿਆ ਵਰਤਿਆ ਹੈਗਾ ਉਸ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਔਰ ਇਸ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਂਟੀਸਿਪੇਟਰੀ ਬੇਲ ਪਹਿਲੇ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹੀ ਦਲੀਲ ਹੁਣ ਫਿਲਹਾਲ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਇਹੀ ਦੇਖਣਾ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਸ਼ਿਵਲਾਲ ਡੋਡਾ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਅਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਹਸਲਾਰੀਆ ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਛੁੱਟੀਕਰ। ਤਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵਲਾਲ ਡੋਡਾ ਨੇ ਤੇ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਕਦੇ थाने विच कभी सड़क पर पुलिस की गुंडागर्दी की तस्वीरें अक्सर ही सामने आती रहती हैं। एक बार फिर पुलिस सवालों के घेरे में है। मामला सामने आया है यमुनानगर से। यहां 2 पुलिस कर्मियों पर एक ऑटो चालक को बुरी तरह से पीटने का आरोप लगा है। आरोप है कि पंजाब पुलिस 2 कर्मचारी अपनी कार से यमुनानगर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में एक ऑटो चालक ने उन्हें टक्कर मार दी। आरोप है कि इसके बाद नशे में धुत पुलिस वालों ने ऑटो चालक को सरेरा, हॉकी और डंडों से बुरी तरह से पीटा। यही नहीं, उसे चालान काटने की धमकी भी दी। लेकिन पुलिस की इस गुंडागर्दी के बाद भीड़ ने पुलिस वालों को घेर लिया और यमुनानगर पुलिस के हवाले कर दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने का भरोसा दे रही है। आगे बढ़ते हैं, नौजवानों में सोशल मीडिया का क्रेज इस कदर बढ़ चुका है कि उनकी जिंदगी का हर पल अब सोशल मीडिया पर शेयर होता है। लेकिन अब इसका एक फायदा किसी को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है तो सोशल मीडिया पर भी सवाल उठने लगे हैं। लेकिन कुछ नौजवान जब इसी सोशल मीडिया के जरिए गुनाह के रास्ते पर चल पड़े तो फिर उनके कदम जेल की सलाखों के पीछे जाकर रुके। यह रिपोर्ट देखिए। उसने विदेश में पढ़ाई कर मैनेजमेंट में बीबीए की डिग्री हासिल की थी। वो अच्छे परिवार से ताल्लुक रखता है। उसके परिवार ने उससे कितनी ही उम्मीदें बांधी थी, लेकिन उसके कदम बढ़ गए एक ऐसे रास्ते की ओर जिसने उसे पहुंचा दिया कानून के शिकंजे में। पारस नाम के इस नौजवान को उसके दोस्त सिद्धार्थ के साथ गुड़गांव पुलिस ने गिरफ्तार किया है, एक ऐसे आरोप में जिसे सुनकर किसी की भी नजरें शर्म से झुक जाएं। एक लड़की की अस्मत को तार तार कर उसका वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल करने का आरोप लगा है इन दोनों आरोपियों पर। पुलिस के मुताबिक 11वीं क्लास में पढ़ने वाली पीड़ित लड़की और पारस नाम का आरोपी पहले से एक दूसरे को जानते थे और नवंबर महीने में इन दोनों आरोपियों ने पीड़ित को उसके घर के पास मिलने के लिए बुलाया, जहां सिद्धार्थ ने पीड़ित के साथ अश्लील हरकतें की और पारस ने उनकी रिकॉर्डिंग। इसके बाद से ही दोनों पीड़ित को वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करने की धमकी देकर रुपए की मांग करने लगे। यहां तक कि दोनों पीड़ित से नकदी और गहने भी ले चुके थे। इसने उसको बहला फुसला कर टेलीफोन करके लड़की को बुलाया और इसी का एक दोस्त सिद्धार्थ भी वहाँ, जब लड़की वहाँ पहुँची तो सिद्धार्थ भी वहाँ मौजूद था। तो सिद्धार्थ ने इसके साथ गलत हरकत की। पारस ने इसी दौरान इसकी वीडियो क्लिप बना दी छुपकर और उसी वीडियो क्लिप के सहारे इन्होंने इसको एक्सटॉर्शन करना शुरू कर दिया, पैसे वगैरह मांगने शुरू कर दिए, नहीं तो हम इसको वीडियो को वायरल कर देंगे। तलाश किया गया, तफ्तीश की गई तो ये 2 नाम सामने आए और इनको पुलिस ने गिरफ्तार करके इनसे जेवरात और पैसे बरामद करे।
आरोपियों का दबाव जब पीड़ित से सहन नहीं हुआ तब उसने सारी बात अपने परिवार को बताई, जिसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचा और पुलिस के हाथ आरोपियों तक। हैरानी की बात यह है कि शर्मसार करने वाले इस मामले के दोनों ही आरोपी अच्छे परिवारों से ताल्लुक रखते हैं। फिलहाल अदालत ने दोनों आरोपियों को 1 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है, जहां पुलिस इनसे आगे की पूछताछ कर रही है। आलोक उपाध्याय, जी मीडिया, गुड़गांव। गुड़गांव से आगे बढ़ेंगे। यूपी के मुजफ्फरनगर में इंसानियत को शर्मसार करने वाली खबर सामने आई। आरोप है कि एक शख्स ने महिला के साथ पहले रेप किया, फिर उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिससे परेशान होकर पीड़ित महिला ने जान दे दी। एक महिला पर अत्याचार, पहले रेप, फिर ब्लैकमेलिंग और फिर बदनामी। तंग आकर महिला ने कर ली खुदकुशी। मुजफ्फरनगर की ये घटना इंसानियत को शर्मसार करने वाली है। एक महिला को इस कदर मजबूर किया गया कि उसने आखिरकार अपनी जान दे दी। आरोप है कि शाहिब नाम के युवक ने पीड़ित महिला को किसी बहाने से घर बुलाया और उसके साथ बलात्कार को अंजाम दिया। आरोपी ने वारदात का वीडियो भी बना लिया। इसके बाद वो महिला को रेप का वीडियो वायरल करने की धमकी देकर परेशान करने लगा और एक दिन उसने ये वीडियो सोशल साइट्स पर वायरल कर दिया। नवयुवक ने उसकी एक अश्लील क्लिप बनाई। क्लिप बनाने के बाद वो वायरल हुई। वायरल होने के बाद महिला ने संभवतः पीएम हो रहा है, सुसाइड किया हुआ है। अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुकदमा 306 आईपीसी, 376 आईपीसी एवं 66A आईटी एक्ट में पंजीकृत हो गया है। अभियुक्त ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है और इसमें अभियुक्त की तत्काल हम लोग जेल भेज रहे हैं। तो अपने ऑफिस गई थी, तो ऑफिस से लौटते हुए उनके साथ ये काम किया गया खेतों में। उन्हें खेतों में लेके जाया गया उस लड़के ने, और उसके साथ और भी थे। एक बंदा तो नामजद आ गया है उस वीडियो में, जिसे देख के नामजद रिपोर्ट की गई। 4 के खिलाफ अज्ञात थी, जिसे कि अभी तक उन 4 अज्ञातों का पता नहीं चला है, ना पुलिस जान पता लगा पाई है। वीडियो को वायरल भी किया गया। हाँ, वीडियो को वायरल किया गया है गाँव में, सब देखिए। वीडियो वायरल होने के बाद ही उस महिला ने कल सुबह आत्महत्या कर ली है। रेप, ब्लैकमेलिंग और बदनामी से तंग आकर पीड़ित महिला ने खुदकुशी कर ली। पति के बीमार होने के चलते ये महिला आशा बहू का काम करती थी और इसके जरिए ही अपने 3 बच्चों का पालन पोषण करती थी। महिला की मौत से गुस्साए लोगों ने काफी देर तक सड़क जाम किया और जमकर हंगामा मचाया। उसकी वीडियो क्लिप बनाई, फिर उसे डरागा कि तेरे बच्चों को मार देगा अगर किसी को बतावेगी तो। उसी वजह से जाम लगा था। आश्वासन यही दिया कि भाई उसे मुआवजा मिलेगा। एसडीएम साहब ने कहा कि हम मुआवजा दिलवाएंगे और वो पकड़ेगा, जो मुलजिम था उसे पकड़ेगा। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसके खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है। लेकिन सवाल समाज में महिलाओं की हालत को लेकर भी है। ये कैसा समाज है जहां महिलाओं पर अत्याचार होता है और फिर बदनामी के डर से उनकी जान जाती है। आगे बढ़ते हैं। खबरदार में अगली खबर मेरठ से। मेरठ में कुछ बदमाशों ने 25 लाख की लूट को अंजाम दिया। वो अपने मंसूबों में कामयाब भी हो गए, लेकिन कुछ देर बाद किस्मत रूठ गई और पुलिस उनके पीछे पड़ गई और फिर शुरू हुआ एनकाउंटर। दोनों तरफ से गोलियां चली, लेकिन पुलिस की स्ट्रेटजी के आगे बदमाश घुटने टेक बैठे। कैसे पुलिस ने इन बदमाशों को काबू किया, आइए देखते हैं। बदमाशों से सीधी मुठभेड़ की ये तस्वीरें हम आपको आगे दिखाएं, उससे पहले हम आपको आगाह कर देना चाहते हैं कि कमजोर दिल वाले और छोटे बच्चे इन तस्वीरों को आगे ना देखें, क्योंकि दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें हैं लाइव एनकाउंटर की। जगह नगला मूसा गांव, निवाड़ी थाना क्षेत्र, मोदीनगर। ठीक किसी जगह पर 3 थानों की पुलिस फोर्स ने बदमाशों को घेर लिया। लूट की एक बड़ी वारदात को अंजाम देकर भाग रहे बदमाशों को यकीन नहीं था कि यूपी पुलिस इतनी जल्द हरकत में आएगी और वो घिर जाएंगे कानून के फंदे में। पुलिस के साथ बदमाशों के लाइव इनकाउंटर की ये कहानी शुरू होती है मेरठ से।
यूपी 15 AZ 7865 स्विफ्ट डिजायर कार। इसी कार से मेरठ के रहने वाले मीट व्यापारी शराफत, अखलाक और हाजी महाराज अपने कारोबार के सिलसिले में जा रहे थे, लेकिन जैसे ही ये कार खरखोंदा थाना इलाके के हापुड़ रोड पहुंची, पीछे से आए कार सवार बदमाशों ने इनकी कार को ओवरटेक किया और कार रुकवाकर हथियारों की नोक पर 25 लाख रुपए की लूट को अंजाम दे दिया। गाड़ी दोनों इधर से आ रही थी, उन्होंने साइड मारी, एक फायर किया ड्राइवर के ऊपर, गाड़ी रुक गई। उसके बाद उन्होंने जो है 2-3 आदमी, उसमें से 3 आदमी उतरे, एक ड्राइवर जो था गाड़ी में बैठा रहा उनका, और इनसे जो बैग छीन के ले गया, जबरदस्ती गाड़ी खोल दी। कितने रुपए बता रहे हैं बैग में? 25 लाख के आसपास बता रहे हैं। पीड़ितों की शिकायत पर पुलिस फौरन ही हरकत में आई। सामने सुराग था, पुलिस जानती थी कि 6 बदमाश हापुड़ की तरफ भागे हैं। पुलिस ने फौरन ही घेराबंदी शुरू कर दी। भवानीपुर हाजीपुर जो गांव है उसके पास में एक स्विफ्ट कार से बदमाश ओवरटेक करके उनसे पैसों का बैग ले गए हैं, जिसमें 25 लाख रुपए बताए जाते हैं। अलर्ट पर हुए पुलिस के नेटवर्क ने बदमाशों को मोदीनगर के निवाड़ी मोड़ पर घेर लिया। बदमाशों ने जंगल का सहारा लिया और पुलिस को आते देख फायरिंग शुरू कर दी। बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ 4 घंटों तक चली। इस दौरान पुलिस के एक जवान और 2 बदमाशों को गोली लगी। बाकी फरार होने में कामयाब हो गए, जिनकी तलाश जारी है। अनिल नाम के घायल पुलिसकर्मी की हालत गंभीर है। अनिल के पेट और पैर में गोली लगी है। सभी को गाजियाबाद के यशोदा हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने लूट के 25 लाख के साथ बदमाशों के पास से 2 पिस्टल और कार बरामद कर ली है। पुलिस का दावा है कि फरार बदमाशों को भी वो जल्द ही सलाखों के पीछे पहुंचा देगी। आगे बढ़ते हैं और अब आपके लिए एक बहुत जरूरी खबर। जी हां, अगर आप कहीं जा रहे हैं और अपनी कार को पार्किंग में लगाकर आप सुकून की सांस ले रहे हैं तो खबरदार। दिल्ली के पड़पड़गंज में सीसीटीवी में जो कैद हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। एक चोर एक गाड़ी को इतनी आसानी से चोरी करता है कि ना पार्किंग के गार्ड को शक होता है और ना ही कोई उसे रोकता है। चोर ने इस कार को चोरी करने के लिए वक्त लिया केवल 2 मिनट का। दिल्ली की पौष इलाके में 2 मिनट में कार चोरी। सीसीटीवी में लाल टी शर्ट पहना ये शख्स एक शातिर कार चोर है, जिसने बड़ी ही चालाकी से महज 2 मिनट के भीतर सफेद रंग की एसेंट कार की चोरी को अंजाम दिया और किसी को शक भी नहीं हुआ। और जब तक कार चोरी की घटना का पता चलता तब तक कार चोरी हो चुकी थी। दरअसल नोएडा में रहने वाली कुमू भटनागर अपनी मां को मैक्स हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कराने पहुंची थी। इस दौरान उन्होंने बकायदा पार्किंग में कार खड़ी की और इसकी पर्ची भी ली और कार की चाबी गार्ड के पास जमा कर दी। लेकिन जब वो कुछ देर बाद कार लेने पहुंची तो कार वहां से गायब थी। मैंने साइड में गाड़ी लगाई है, चाबी उनको हैंड ओवर की है। उसके बाद में मैं चली गई अपना 1518 मेरी मदर एडमिट है वहाँ पर, उसके अंदर चली गई। जब मैं वापस आई हूँ डिस्चार्ज के टाइम पे, उनसे चाबी मांगी है, ना चाबी और ना ही गाड़ी का, किसी का कुछ अता पता नहीं। जिसके बाद कार चोरी की खबर पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब सीसीटीवी फुटेज खंगाला तो तस्वीर पूरी तरह से साफ हो चुकी थी। लाल टी शर्ट पहने इस शख्स ने गार्ड से कार की चाबी ये कहकर ली थी कि मैडम ने चाबी मंगाई है और मरीज को कार में लेकर जाना है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे लाल टी शर्ट पहने ये शख्स गार्ड से पहले बात करता है और फिर गार्ड उसे कार की चाबी थमा देता है। कार में ही पार्किंग की पर्ची रखी थी, जिसके चलते किसी ने उसे रोका तक नहीं। सिक्योरिटी में जितने लोगों से बात करी, हेड्स में बात करी है, उन्होंने सीसीटीवी कैमरे में सारी फुटेज है। इनके सिस्टम का कोई पता नहीं है कि भी कौन आदमी बिना पर्ची के चाबी कैसे गाड़ी जा सकती है बाहर। 3 गेट की एंट्री है। सीसीटीवी फुटेज बिल्कुल क्लियर कर दिखा रही है कि एक आदमी आता है, वो उसने वो पहन रखा है, अपना जैकेट हुडी पहनी हुई है और वो आता है, इसको बोलता है, चाबी लेता है इससे सिक्योरिटी वाले से कि भाई दीदी ने चाबी मंगाई है। विदाउट एनी आइडेंटिटी, विदाउट एनी कंफर्मेशन इज गिवन द की। आई हैव द सीसीटीवी फुटेज विद मी जिसमें वो चाबी दी उसने। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है, लेकिन जिस तरह से इस पौष इलाके में कार चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया, उसने सुरक्षा की पोल जरूर खोल दी है।
तो अगली बार अगर पार्किंग में अपनी कार को पार्क करें तो ध्यान रखें, नजर आपकी कार के ऊपर होनी चाहिए। चिटफंड घोटाले में गिरफ्तार पीएससीएल के प्रमोटर निर्मल सिंह भंगू के खिलाफ सीबीआई को कई सबूत मिले हैं। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई को निर्मल सिंह भंगू की अथाह प्रॉपर्टी का पता लगा है। दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित गोपाल दास बिल्डिंग में भंगू के 44 दफ्तरों का पता लगा है, तो वहीं अंतरिक्ष भवन में 6 और इंद्र प्रकाश बिल्डिंग में 11 दफ्तरों का पता सीबीआई को लगा है। सीबीआई को भंगू की संपत्ति से जुड़े तमाम पेपर भी मिले हैं। आपको बता दें कि 49,000 करोड़ रुपए के चिटफंड फ्रॉड मामले में सीबीआई ने भंगू को गिरफ्तार किया है। तो खबरदार में वक्त आपसे इजाजत लेने का हो चला है। खबरदार हमने आपको कर दिया है, सावधान आपको खुद रहना होगा, तभी जुर्म पर लगाम लग सकेगी।